ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है मकर के लिए शनि, राहु, बृहस्पति और केतु, इनके सम्मिलित प्रभाव के बारे में। देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन मई 2024 के शुरुआत में हो चुका है, 1 मई को। मई 2024 से मार्च 2025 तक ये ग्रहों का प्रभाव इसी प्रकार से रहेगा, मतलब कि ये जो स्थिति है, ये जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है वो ऐसा ही रहेगा। उसके बाद मार्च 2025 में शनि जब यहाँ पर आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में, तो ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चेंज हो जाएगा। तब तक ऐसा ही रहेगा। ये जो 4 ग्रह हैं ये मिलकर बहुत चीज़ों को प्रभावित करते हैं, और इनमें से बाकी किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन इस वर्ष नहीं हो रहा। अगला एक ऐसा वर्ष होगा जहाँ पर ये सारे ग्रह आसपास राशि बदलेंगे। मार्च में शनिदेव और मई में ये तीनों राहु, केतु, बृहस्पति महाराज, यानी कि अगला साल तो बहुत कुछ बदलाव लाएगा। लेकिन ये वर्ष मैंने पहले भी कहा था स्थिरता का है, जब मैं बृहस्पति महाराज की वीडियो बनाई थी। जिन्होंने नहीं देखी अब तक, चैनल पर अवेलेबल है, देख सकते हैं। तो ये वर्ष स्थिरता प्रदान करने का है आपके जीवन में। और यहाँ पर क्योंकि बाकी बड़े ग्रहों का गोचर नहीं हो रहा, तो स्थिरता और आएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रभाव नहीं बदलेंगे। जैसे ही बृहस्पति ने अपनी राशि बदली, तो उनका बाकी ग्रहों से जो रिलेशन था वो बदल गया, क्योंकि वो अलग भाव में आ गए। तो जैसे मैंने कहा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बदल गए। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों की चर्चा करेंगे कि जो गुरु महाराज का राशि परिवर्तन हुआ है, इनसे उनका संबंध बाकी बड़े ग्रहों से किस प्रकार का हुआ है, और उस संबंध के बदलने से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, यही विवेचना करेंगे। 4 प्रमुख केंद्र बिंदु होंगे इस वीडियो के। पहला होगा शनि और बृहस्पति महाराज का केंद्रादि योग। दूसरा होगा बृहस्पति महाराज की आपके 11वें भाव पर 7वीं दृष्टि, शनि महाराज की 10वीं और राहु महाराज की 9वीं, यानी कि आपका 11वां भाव, आपका लाभ स्थान बहुत एक्टिवेट हो चुका है। इस पर भी बात करेंगे। तीसरा पॉइंट होगा आपके भाग्य स्थान पर, यानी कि जहाँ पे कन्या राशि पड़ती है, वहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि, राहु महाराज की दृष्टि और केतु महाराज का बैठना, और ये आपका 9वां भाव बहुत एक्टिवेट हो गया। और आखिरी केंद्र बिंदु, चौथा केंद्र बिंदु होगा गुरु और केतु की परस्पर दृष्टि, और उनका आपके दोनों का ही आपके लग्न भाव पर प्रभाव। तो इन 4 प्रमुख केंद्र बिंदु के अधीन हम इस वीडियो को रखेंगे और विवेचना करेंगे क्या अच्छा क्या बुरा हो सकता है। ये जो वीडियो है ये प्रेडिक्शंस के साथ साथ आपको यह बताने के लिए है कि आप किस प्रकार ग्रहों की ऊर्जा को समझें और उसका उपयोग करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को अवश्य देख सकते हैं। यह वीडियो दोनों पर ही एप्ट होगा। अलग अलग नहीं बन सकते कि आप बोले मेरी लग्न राशि है तो अलग राशिफल बनाइए, मेरी चंद्र राशि मकर है तो अलग बताइए। नहीं, अगर आपकी लग्न राशि मकर है या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही इस राशिफल को देख सकते हैं। आपको कहाँ से ज़्यादा रिजल्ट मिलते हैं वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे हमेशा मैं कहता हूँ कि यदि आपकी लग्न राशि कन्फर्म है तो वहाँ से देखा कीजिए, ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। उपाय भी कुछ वीडियो के अंत में बहुत विशेष मैं बताऊँगा। शुरुआत करते हैं प्रथम केंद्र बिंदु से, वो है शनि महाराज और बृहस्पति महाराज का केंद्रादि योग। दोनों ही ये बड़े ग्रह एक दूसरे से केंद्र भाव में हैं। ग्रह जरूरी नहीं कि किसी के साथ बैठे ही हैं, उसको दृष्ट कर रहे हैं तभी उनका संबंध बने। ज्योतिष बहुत डायनामिक है और कई प्रकार से देखना पड़ता है चीज़ों को। तो यहाँ पे केंद्रादि योग बन रहा है शनि बृहस्पति का, जो अपने आप में कन्फर्म कर रहा है कि ये दोनों ग्रह एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब प्रभावित करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो उसका रिजल्ट भी कुछ ना कुछ मिलेगा। शनि वृद्धि के भाव में है, क्योंकि दूसरा भाव है, तो लग्न से 11वां या किसी भी भाव से 11वां और उसका दूसरा उसकी वृद्धि दिखाता है। तो दूसरा भाव वृद्धि, यानी कि आपके जीवन की वृद्धि होगी। और बृहस्पति कहाँ है? पंचम भाव में, जो आइडियाज़ और थॉट प्रोसेस का भाव है। तो ये जो वर्ष है ये वृद्धि तो आपकी होगी। कैसे होगी? आपके अपने विचारों के द्वारा, आपके अपने आइडियाज़ के द्वारा, आपके अपने थॉट प्रोसेस के द्वारा। आपके थॉट प्रोसेस में एक नयापन होगा। पंचम भाव आपका आइडियाज़ का भाव है, थॉट प्रोसेस का भाव है। आप किस प्रकार से चीज़ों को सोचते हैं, समझते हैं, उसका भाव है। तो यहाँ पर आपके जीवन का ग्रोथ होगा आपकी विचारधारा द्वारा। आपके जीवन में बदलाव आएगा आपके विचारधारा द्वारा। आपकी विचारधारा में ही सबसे पहले बहुत बदलाव आएंगे और नए नए आइडियाज़ आपके जीवन को आगे लेकर जाएंगे। बृहस्पति
आपके पंचम भाव में है, जो जैसे मैंने कहा थॉट प्रोसेस का भाव है, और वहाँ से 10वें घर में शनि बैठे हैं, यानी कि आपके जो आइडियाज़ हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन होगा। पंचम का कर्म स्थान बन जाता है दूसरा, यानी कि आइडियाज़ विल कन्वर्ट इनटू रिजल्ट, और जब आइडियाज़ रिजल्ट में कन्वर्ट होना शुरू होते हैं तब जीवन में सक्सेस प्राप्त होती है। दूसरा पॉइंट है धन की कंसिस्टेंसी। कैसे? शनि महाराज धन स्थान में बैठे हैं, और लग्नेश तो है ही, साथ में धनेश भी हैं क्योंकि धन स्थान के स्वामी हैं, और बृहस्पति लक्ष्मी स्थान में बैठे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि दोनों ही ग्रह इस साल यानी कि अगले साल के मार्च तक स्थिर स्वभाव की राशि में रहेंगे, और ये बार बार होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, शनि अभी आपके दूसरे घर में है जो स्थिर स्वभाव की राशि है, और बृहस्पति भी स्थिर स्वभाव की राशि में। तो ये क्या चल रहा है 2024-25 में शनि आ जाएंगे द्विस्वभाव, बृहस्पति भी आ जाएंगे द्विस्वभाव। 26 में शनि यहीं पे रहेंगे और बृहस्पति आ जाएंगे आपके कर्क में, उच्च के हो जाएंगे और चर स्वभाव की राशि में। 27 में क्या होगा? 27 में शनि आ जाएंगे चर स्वभाव में और बृहस्पति आ जाएंगे स्थिर स्वभाव में। तो पता नहीं कब होगा अगला जब दोनों ही स्थिर स्वभाव की राशि में होंगे। तो ये बार बार नहीं होता, ये भी चीज़ों को ध्यान, तभी मैंने कहा ना कि ये वर्ष स्थिरता का है। अगर आप इस वर्ष भी स्थिरता अपने जीवन में नहीं ला पाए तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ये स्थिरता का टाइम है, और क्योंकि दोनों ही धन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं, धन स्थान लक्ष्मी स्थान, तो ये वर्ष स्थिरता धन प्राप्ति में है, यानी कि आपका धन प्राप्ति बहुत स्थिर तरीके से, कंसिस्टेंट तरीके से और स्टेबल तरीके से होगी। अगला पॉइंट है कि आप बहुत चीज़ों को समझ पाएंगे, रिसेप्टिव हो जाएंगे। पंचम भाव जैसा मैंने कहा आइडिया से आता है, और आइडियाज़ ऐसा तो नहीं कि बैठे बैठे, हाँ वो बेहतर अलग है कि आपका ध्यान का जो लेवल है वो इतना बढ़ गया कि आपको चीज़ें ध्यान में समझ आना शुरू हो गई। वो सबका नहीं होता, बहुत लोगों का नहीं होता, लेकिन पढ़कर चीज़ों को समझना, क्योंकि पंचम भाव स्टडीज़ का भी होता है, तो आप बहुत रिसेप्टिव बनेंगे। और दूसरा भाव चीज़ों को एनालाइज करने का, ग्रैस्प करने का होता है। आपने कुछ पढ़ा और एकदम आप समझ गए, आपने कुछ देखा आप उसको समझ गए, क्योंकि दूसरा भाव आँखों का भी होता है। तो दृष्ट करके या पढ़ के या चीज़ों को देख कर समझना वो दूसरे भाव से आता है। ग्रैस्पिंग पावर कितनी होती है, कई लोग होते हैं वो किसी को देखते हैं कुछ कर रहे हैं और समझ जाते हैं कि ऐसे करना है, उनकी ग्रैस्पिंग पावर बहुत अच्छी होती है। तो ये ऐसा वर्ष है जब आपकी रिसेप्टिवनेस, चीज़ों को समझने की क्षमता, नॉलेज, स्टडीज़, हर चीज़ में आपको लाभ मिलेगा। फॉर्मल स्टडीज़ ही नहीं कह रहा, जो व्यक्ति अपने आप को अपग्रेड नॉलेज के थ्रू करना चाहता था उनके लिए भी बहुत अच्छा है। आप बहुत सारी चीज़ें इस वर्ष समझ पाएंगे, और उस समझ के साथ, उस अंडरस्टैंडिंग के साथ आपका जीवन आगे बढ़ पाएगा। अगला पॉइंट है क्रिएटिविटी। पंचम भाव क्रिएटिविटी का होता है, तो जब यहाँ पर दो ग्रहों का केंद्रादि योग के द्वारा प्रभाव आ रहा है कि तो क्रिएटिविटी तो अलग ही लेवल पर होगी। यूजुअली क्या होता है, मकर वाले क्रिएटिव हो ना हो, वो अपने जीवन में ज़्यादा बदलाव लाना चाहते नहीं हैं, थोड़े से ऑर्गेनाइज होते हैं, थोड़े से सीरियस होते हैं। मन उनका भले ही कैसा हो, लेकिन वो बाहर एकदम पूरा स्थिरता दिखाते हैं। लेकिन ये वर्ष है जब आप बहुत कुछ क्रिएटिव कर पाएंगे, और उस क्रिएटिविटी के दम पर भी जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पंचम भाव आपकी संकल्प शक्ति भी दिखाता है। बाकी भी चीज़ें होती है, लेकिन पंचम भाव तप का भी होता है। तो जब यहाँ पर दो बड़े ग्रहों का प्रभाव स्थिरता लिए है, जैसे मैंने कहा स्थिर स्वभाव की राशि में, तो आपका जो तप है, आपका जो संकल्प है वो ज़्यादा रहेगा। आप जो संकल्प करेंगे उसमें आपको रिजल्ट मिलेगा। तो और अगर व्यक्ति अपने संकल्पों द्वारा आगे बढ़ता है तो उसको अवश्य सक्सेस मिलती है। तो ये थे इनके पॉइंट्स पहले केंद्र बिंदु के। अब दूसरे केंद्र बिंदु पे चलते हैं अगले केंद्र बिंदु की तरफ। आपका जो अगला केंद्र बिंदु है वो आपके 11वें भाव से रिलेटेड है। आपका जो 11वां स्थान है जहाँ पे वृश्चिक राशि पड़ती है, वहाँ पर गुरु की दृष्टि है, वहाँ पर शनि महाराज की 10वीं दृष्टि है, और राहु महाराज की वहाँ पर 9वीं दृष्टि है। गुरु महाराज की 10वीं, राहु महाराज की 9वीं, बृहस्पति महाराज की 7वीं दृष्टि, यानी कि तीनों ग्रह मिलकर लाभ स्थान को प्रभावित कर रहे हैं, लाभ स्थान को देख रहे हैं। केवल मात्र शनि और गुरु ही अगर किसी भाव को देखते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करते हैं। नाड़ी शास्त्रों में डबल ट्रांजिट या फिर दोनों ग्रहों के मिश्रित प्रभाव को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। जो वन ऑफ माय ज्योतिष गुरु श्री के.एन. राव साहब, उनका भी डबल ट्रांजिट पर बहुत ज़्यादा महत्व, या उन्होंने बहुत महत्व दिया है। कई उन्होंने चीज़ें केवल डबल ट्रांजिट से प्रेडिक्ट करी हैं, और हमें भी उन्होंने कई सिखाया, हमें क्या बल्कि कितने लोगों को उन्होंने ज्योतिष सिखाई है। तो वो डबल ट्रांजिट पर बहुत महत्व देते हैं। और मैं भी हमेशा बोलता हूँ कि ये बृहस्पति और गुरु, काल और भाग्य, ये मिलकर अगर किसी चीज़ को प्रभावित करते हैं तो वो भाव या वो ग्रह
डबल एक्टिवेट हो जाता है। तो वैसे ही आपके 11वें भाव पर प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पर बृहस्पति और शनि दोनों की दृष्टि है। तो बृहस्पति क्या है, एक्सपेंशन है, और शनि क्या है, कंसिस्टेंसी है। जब ये दोनों मिलकर 11वें भाव पे देखेंगे तो आपकी इनकम बढ़ेगी, इनकम का भाव है, पैरेलल इनकम बढ़ेगी, डिज़ायर्स आपके पूर्ण होंगे, ग्रोथ होगी, और ये सब कंसिस्टेंसी के साथ होगा। अब ये दोनों ग्रह तो देखकर इसको प्रभावित कर ही रहे हैं 11वें घर को। यहाँ पे आ गया आपके राहु महाराज का तड़का, यानी कि राहु महाराज का प्रभाव। और राहु तो चीज़ें बदलते हैं, रातों रात बदलते हैं। राहु क्या है ना, एक कैटलिस्ट का काम करते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो सकती है आपकी इनकम। यहाँ पे आपके जो प्रभाव है ये शनि बृहस्पति का, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि आपका पैसा बहुत तेज़ गति से बढ़ सकता है। अचानक से धन के नए रास्ते खुल जाएंगे, अचानक से धन में बहुत वृद्धि होगी, और उन जगहों से पैसा आएगा जो खुद भी आप नहीं सोच रहे थे। दूसरा, ये फॉरेन इनकम भी बढ़ाएगी। कैसे? बृहस्पति 12वें घर के स्वामी हैं, देख रहे हैं, राहु विदेश के कारक हैं, देख रहे हैं, और बृहस्पति राहु का प्रभाव लेकर बैठे हैं, क्योंकि राहु बृहस्पति की राशि में है। मैं बता चुका हूँ, राहु केतु जिसकी राशि में बैठते हैं उस ग्रह को भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि बृहस्पति उनके डिस्पोजिटर बन गए, और वाइसा वर्सा भी होता है। तो यहाँ पर क्योंकि 12वें घर का बहुत प्रभाव होता है, तो हो रहा है, तो आपको आपके अगर फॉरेन इनकम के सोर्सेज हैं तो उसमें बहुत वृद्धि होगी, और अगर आप फॉरेन इनकम के सोर्सेज खोलना चाहते थे तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। आपकी स्किल्स की यूटिलाइजेशन होगी, क्योंकि राहु स्किल्स के रिजल्ट को दिखाते हैं, और तीसरे घर में स्किल्स के भाव में ही बैठे, यानी कि आपके पास कोई स्किल थी उसका उपयोग कर पाएंगे, उसके दम पर जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर जो लोग विदेश में जाना चाहते थे उनकी इच्छा थी, क्योंकि ये इच्छाओं का भाव है। कई ऐसे लोग होते हैं जिनका विदेश में जाना एक इच्छा होती है, सपना होता है कि हम एक बार विदेश जा पाएँ, काम करने हो, किसी भी तरह से हो, क्योंकि यहाँ पे फॉरेन का बहुत रोल आ रहा है, क्योंकि बृहस्पति 12वें घर के स्वामी है, राहु विदेश के कारक है, जैसे मैंने कहा। तो अगर आपकी इच्छा थी कि आप विदेश जा पाएँ, ये वो साल है जब आपकी विदेश जाने की इच्छा पूर्ण होगी। अगला पॉइंट ये है कि ये सारे ग्रहों का प्रभाव है 11वें घर पर, और ये सबसे स्ट्रॉन्ग उपचय स्थान है। 3, 6, 10, 11 ये भाव हैं जो जीवन को आगे लेके जाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट उपचय भाव है, सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे महत्वपूर्ण या सबसे स्ट्रॉन्ग मेटेरियल गेन यानी कि भौतिक सुखों का भाव है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ क्या होगी, आपके एफर्ट्स में आपको सक्सेस मिलेगी। सक्सेस इज एश्योर्ड दिस ईयर। आपका अधिकतम कार्य, आप 10 कार्य पकड़ेंगे उसमें से 8 में सफलता आपको अवश्य मिलेगी, और ये बहुत बड़ा रेशियो होता है, बहुत बड़ा सक्सेस रेशियो होता है। और मेटेरियल गेन्स यानी कि भौतिक सुख संपन्नता भी आपकी इस वर्ष बहुत तेज गति से बढ़ेगी। अगला पॉइंट ये है कि जो 11वां भाव है ये 10वें भाव से दूसरा है, यानी कि करियर की वृद्धि। तो यहाँ पर जब इतने सारे ग्रहों का प्रभाव होगा, शनि कंसिस्टेंसी देंगे, शनि धन भी देंगे क्योंकि धनस्थान के स्वामी हैं, बृहस्पति एक्सपेंशन देंगे, बृहस्पति ग्रोथ देंगे, और राहु आपको चालाक बनाएंगे कार्य क्षेत्र में। बिना चालाकी की तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये वर्ष है जहाँ पे आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत तेज गति से आगे बढ़ेंगे। और ये 11वां भाव 10वें से दूसरा है और सप्तम से भी पंचम है, यानी कि बिजनेस में भी आपको ग्रोथ होगी, और बिजनेस में अचानक से बहुत प्रकार के नए आइडियाज़ भी आएंगे, और अचानक से बहुत प्रकार के नए काम भी आएंगे। हो सकता है आपको थोड़ा सा अपने बिजनेस में चेंजेस लाने पड़े, लेकिन बिजनेस में और करियर में दोनों में ही आगे बढ़ने का सर्वोत्तम ये वर्ष आपका दिख रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो 11वां भाव है ना, ये इच्छाओं का भी होता है और इच्छाओं की पूर्ति का भी होता है। कई ऐसी इच्छाएं जो आप खुद ही जिनमें हार मान गए थे, अब ये नहीं हो सकता। आप देखेंगे कि आपकी वो कई ऐसी इच्छाएं पूर्ण होंगी इस साल में, और ये 11वां भाव अटके हुए कार्यों को भी पूर्ण करवाता है। तो आपके कई अटके हुए कार्य भी इस वर्ष अवश्य पूर्ण होते हुए दिख रहे हैं। चलते हैं अगले केंद्र बिंदु की तरफ। वह ये है कि आपका जो 9वां भाव है, भाग्य स्थान, सबसे इंपॉर्टेंट भाव कुंडली का, वो बहुत एक्टिवेट हो जाएगा। कैसे? केतु तो बैठे हैं, राहु की दृष्टि है और बृहस्पति महाराज की दृष्टि है, तो 3 ग्रहों का प्रभाव आपके 9वें भाव पर भी है, और ये अपने आप में बता रहा है कि आपका भाग्य स्थान बहुत एक्टिवेट हो चुका है। 9वां भाव जैसे मैंने कहा भाग्य है, और बृहस्पति भाग्य के कारक हैं, तो वो देख रहे हैं 9वें भाव को, तो यानी कि भाग्य एक्टिवेट हो गया। और बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं जो अपने आप में ज्ञान और नॉलेज के कारक हैं, तो ये तो बता ही रहा है कि अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर राहु महाराज का प्रभाव, मैंने कहा ना राहु गेम चेंजर है। अगर कोई ग्रह गेम चेंज करता है, जीवन चेंज करता है रातों रात, वो राहु है। तो राहु इज़ अ गेम चेंजर। तो यहाँ पे राहु का जो प्रभाव साथ में पड़ गया, पहले ही पड़ रहा था लेकिन अब गुरु ने आके चीज़ों को बदल दिया। तो राहु जब भाग्य स्थान को प्रभावित कर रहे हैं तो क्या होगा, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट ही नहीं होंगी, उनका आप लाभ भी उठा पाएंगे।
आपको शॉर्टकट्स आप बहुत अपनाएंगे, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच आपकी रहेगी, और मेटलिस्टिक एक्सपेंशन होगा, यानी कि सिर्फ भाग्य साथ नहीं देगा, भाग्य साथ हर चीज़ में देगा। धन कमाने के लिए, करियर में, बिजनेस में, हर चीज़ में डेवलपमेंट के लिए भाग्य आपका बहुत साथ देने वाला है। तो ये जो वर्ष है ये आपके नवम भाव पर जो इतने सारे ग्रहों का प्रभाव है ये आपके भाग्य को बहुत बढ़ा देगा। दूसरा, बृहस्पति भी ग्रोथ के, एक्सपेंशन के कारक होते हैं, और राहु भी, जैसे मैं कई बार बता चुका हूँ, एक्सपेंशन के कारक होते हैं। जब ये मिलकर आपके भाग्य स्थान को देख रहे हैं, और ज्ञान तो है ही केतु और बृहस्पति का, तो आपको कौन ही रोक सकता है। जब ज्ञान को, स्किल्स को, नॉलेज को, एक्सपीरियंस को भाग्य का साथ मिल गया तो ये तो सबसे डेडली कॉम्बिनेशन है। तो ये मान के चलिए कि इस वक्त, इस वर्ष, इस 11 महीने के कालखंड में भाग्य आपका बहुत साथ देने वाला है, और जिसका भाग्य साथ देता है उसको कोई रोक ही नहीं सकता। क्योंकि भाग्य अगर आपका साथ दे रहा है तो आपका जो ग्रोथ का लेवल है, जो स्केल है ना, वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। जो लोग बोलते हैं ना भाग्य कुछ नहीं होता, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि या तो वो जीवन को समझते नहीं है। आप देखिए अपने आसपास, सब कुछ भाग्य तो ही है। आप एक बहुत अमीर और एक संपन्न परिवार में पैदा हो गए, कई कष्ट तो वहीं पे दूर हो जाते हैं आपके। और कौन व्यक्ति वहाँ पे पैदा होगा जो कुछ अच्छा प्रारब्ध लेके आएगा ना। या जो ये बोलता है कि पैसों से कुछ नहीं होता, वो भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़े से अनप्रैक्टिकल लोग हैं। बिना पैसे के तो एक ही चीज़ नहीं हो सकती। आप भगवान के दर्शन भी एक बड़े मंदिरों में बिना पैसे के आज की डेट में नहीं कर सकते, वो एक रियलिटी है। तो यहाँ पर आपको भौतिक रूप से भाग्य बहुत साथ देने वाला है, और संपन्नता आपकी बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा वर्ष आपका है। दूसरा, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा वर्ष है। स्टूडेंट्स की तो बात कर ही रहा हूँ मैं, लेकिन सेल्फ एजुकेशन का, जो व्यक्ति स्व अध्याय करता है ना, हमारे ग्रंथों में कहा है कि स्व अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोगों को आज की डेट में बड़ी एज जब हो जाती है ना, उनको मेंटल इश्यूज आ रहे हैं, अल्जाइमर आ रहा है, क्योंकि वो अपने आप को अप्लाई करना बंद कर देता है। आपने आपकी स्टडीज़ पूरी हुई और आपने पढ़ना बंद कर दिया। जो व्यक्ति स्व अध्याय करता है, कुछ ना कुछ पढ़ता रहता है, उसको कभी भी, उसका माइंड हमेशा एक्टिवेट रहता है। और मैं सबको कहता हूँ कि भले ही आपकी पढ़ाई पूरी हो चुकी हो, क्योंकि 25 तक लोगों की पढ़ाइयाँ पूरी होती है, फिर वो किताबें देखते भी नहीं, अधिकतम लोग। तो ये वर्ष स्व अध्याय का, यानी कि बहुत कुछ सीखने का है अपने लेवल पर। और जो व्यक्ति स्व अध्याय करता है उसका माइंड हमेशा एक्टिवेट रहता है, क्योंकि यहाँ पे पंचम और पंचम से पंचम दोनों पर प्रभाव है। तो एजुकेट योर सेल्फ, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा ही, और अपने आप को एजुकेट करने के लिए बहुत अच्छा साल है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये दोनों ही प्रारब्ध के स्थान होते हैं। ये प्रारब्ध का है पंचम, और पंचम से पंचम प्रारब्ध का। तो इस वर्ष बहुत अनएक्सप्लेन्ड अच्छी और बुरी चीज़ें होंगी। अगर आपका प्रारब्ध अच्छा था तो बहुत कुछ आपको अचानक से प्राप्त हो जाएगा, और अगर कुछ प्रारब्ध में आपके बुरा था तो हो सकता है अनएक्सप्लेन्ड नेगेटिव चीज़ें भी आपके साथ हों। तो ये प्रारब्ध का स्थान बहुत एक्टिवेट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये दोनों ही भाव पितृ स्थान होते हैं। जो आप पितृदोष सुनते हैं कि ये पितृदोष हो गया, पितृदोष हो गया, तो वो इन्हीं भावों से ज़्यादा देखा जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि पितृदोष है या नहीं है कुंडली में, पितरों के लिए दान अवश्य कीजिएगा। इस वर्ष जितना हो सके पितरों के लिए दान कीजिए। जब जब समय आता है, कई जगह अमावस्या पे परंपरा है दान करना चाहिए, वैसे भी दान कीजिए। और जो पितृपक्ष आएगा शारदीय नवरात्रों से पहले, वहाँ पर भी कीजिएगा, क्योंकि जितना पितरों के लिए दान करेंगे उतना ये वर्ष आपके लिए और अच्छा जाएगा। चलते हैं अगले केंद्र बिंदु की तरफ, आखिरी केंद्र बिंदु की तरफ। वह यह है कि बृहस्पति और केतु का परस्पर संबंध। बृहस्पति केतु को देख रहे हैं, केतु बृहस्पति को देख रहे हैं, और दोनों मिलकर आपके लग्न भाव को देख रहे हैं। तो ये अपने आप में आपके जीवन पर बहुत प्रभाव डालने वाला है। ये आध्यात्मिक ज्ञान का वर्ष है, आध्यात्मिक विकास का वर्ष है। दोनों ही अध्यात्म के कारक हैं। बृहस्पति अध्यात्म के साथ धर्म के कारक हैं, धार्मिक चीज़ों के कारक हैं। केतु तो किसी भी चीज़ में डूबने के कारक है, यानी कि जो प्योर अध्यात्म देते हैं ना, वो दो ग्रह हैं, एक होते हैं शनि और एक हैं केतु। इनके बिना अध्यात्म वो ऊपरी ऊपरी का होता है कि हाँ दिखा दिया, एक बुक पढ़ लिया और उसका विवरण करना शुरू कर दिया, या दिखा रहे हैं कि हाँ बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं। लेकिन ईश्वर से जोड़ने वाले दो ग्रह हैं, वो हैं शनि और केतु। क्योंकि ईश्वर से आप तभी जुड़ सकते हैं जब आप अकेलेपन का अनुभव करते हैं। और जो व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता, जो अपने आप को आइसोलेट नहीं कर सकता, वो कभी भी ईश्वर से नहीं जुड़ सकता। क्योंकि ईश्वर तक पहुंचने का एक जो अकेलापन है वो एक रास्ता होता है। तो यही दो ग्रह हैं जो असल अध्यात्म देते हैं। वहाँ पे तो केतु का प्रभाव है, और बृहस्पति तो अध्यात्म भी देते ही हैं, लेकिन ज़्यादा हम उनको धर्म का कारक मानते हैं। तो यहाँ पर धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों ही चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, और दोनों ही स्तर पर आपका विकास होता हुआ दिख रहा है।
केतु ऑकल्ट के कारक भी हैं, तो आपको कई ऑकल्ट की चीज़ें, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, इसमें आपका इंटरेस्ट बहुत जागृत होगा। और क्योंकि बृहस्पति हैं तो कई शास्त्रीय ज्ञान भी होगा। आप में से कई लोग कोई ना कोई शास्त्र पढ़ने का विचार करेंगे इस साल। तो यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ है कि आपका धार्मिक और आध्यात्मिक विकास हो रहा है। दूसरा, ये दोनों ही भाव धार्मिक स्थल भी दिखाते हैं, धार्मिक स्थल के स्थान है। 12वां भाव और 9वां भाव धार्मिक स्थल दिखाता है। और क्योंकि पंचम भाव जो है वो नवम से नवम है, तो भी धार्मिक स्थल का हो जाता है। और राहु धार्मिक जगहों के दर्शन, मैं कई बार बता चुका हूँ, राहु गंगा का स्नान करवाते हैं, ये शास्त्र कहते हैं। यानी कि आपको बड़े बड़े धार्मिक स्थलों पर लेके जाते हैं, क्योंकि राहु का प्रभाव भी है, बृहस्पति का प्रभाव भी है। और वैसे हम राहु की बात कर चुके, लेकिन यहाँ पे हम धर्म की बात करें, इसलिए मैंने राहु को भी पिक्चर में ले आया हूँ। और यहाँ पर ये योग बना हुआ है। तो इस वर्ष बहुत धार्मिक जगहों पर, तीर्थ स्थलों पर जाने का आपको अवसर मिलेगा। और क्योंकि आपका 1, 5, 9 पूरा एक्टिवेट हो रहा है, तो यहाँ पर आपका धार्मिक रुझान, धार्मिक स्वभाव तो बढ़ेगा ही। और ये भाव ड्यूटीज़ भी दिखाता है। धर्म का एक मतलब पूजा पाठ आदि तो होता ही है, लेकिन धर्म का मतलब धर्म जो धारणीय है, यानी कि आपकी ड्यूटीज़ क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी बहुत अच्छी तरह से निभा पाएंगे। और दोनों ही मिलकर, क्योंकि आपके लग्न को देख रहे हैं, ये ज्ञान प्लस स्किल्स हैं, ये ज्ञान है, ये बृहत लेवल का ज्ञान है, ये सूक्ष्म लेवल का ज्ञान है। ये ऐसा वर्ष है जब आपको रियल अंडरस्टैंडिंग होगी, आप कई चीज़ों का रियल मायना समझ पाएंगे। आप गीता पढ़िए, एक बार पढ़ेंगे अलग मतलब होगा, एज बढ़ती जाएगी, मतलब बदलते जाएंगे। वैसा ही हर शास्त्र के साथ है, वैसा ही जीवन के साथ है। आप आज जो चीज़ें सोच रहे हैं कि शायद आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, शायद अगले 10 साल बाद वो महत्वपूर्ण हो ही ना। तो ऐसे ही जीवन बदलता है, और कभी कभी समय आता है जब चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का मौका मिलता है। और ये वही साल है जब आप बड़े लेवल पर बृहत बृहस्पति या फिर सूक्ष्म लेवल पर केतु, दोनों ही लेवल पर कई चीज़ों को समझ पाएंगे। तो अंडरस्टैंडिंग का साल है, नॉलेज का साल है, स्किल्स एनहेंसमेंट का साल है। नेगेटिव क्या हो सकता है? दोनों ही ग्रह जब यहाँ पे देख रहे हैं, स्पेशली केतु और मकर वाले थोड़ा सा कभी कभी आइसोलेट हो भी जाते हैं। तो ये ऐसा वर्ष है जब आप बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करना शुरू कर देंगे, और नेगेटिव सोच कभी कभी हो सकती है, स्पेशली अगर चंद्रमा आपके कुंडली के बहुत पीड़ित हैं, तो वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अदरवाइज़ ये साल आपका कई मायने में बहुत अच्छा रहेगा। अब उपाय की बात करते हैं। उपाय की बात कर लेते हैं। ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, जब भी वीडियो देखें उसके अगले दिन कर सकते हैं। जो मंदिर जा सकते हैं, मतलब कि जो भारत में अवश्य मंदिर जाएगा, जो विदेश में रहते हैं वो मानसिक रूप से जितना हो सकता है, अगर आपके घर में शिव परिवार है तो कर सकते हैं। सर्वप्रथम क्या करना है, मंदिर जाना है, पूरे शिव परिवार का गंगा जल से अभिषेक करना है। गंगा जल तो आजकल आपको हर जगह मिल जाता है, मैंने कहीं कमेंट में पढ़ा था, आजकल तो गंगा जल ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आपको अमेजोन आदि हर जगह पे मिल जाएगा। तो गंगा जल से अभिषेक करें, फिर पंचामृत से अभिषेक करें। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर होती है, ये द्रव्य बनाकर अभिषेक करें। फिर पुनः गंगा जल से अभिषेक करें। 4 घी के दिए प्रज्वलित करें, पूरे शिव परिवार को अर्पण करें। हर दिए में कुछ चावल के दाने डालें। फिर ओम काल पुरुषाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। 4 प्रकार की मिठाई, 4 प्रकार के फूल, 4 प्रकार के फल ये आपके पास होने चाहिए। तो जो मिठाई है 4 प्रकार की, उनका भोग लगाइए, फल का भोग लगाइए और फूल अर्पण कीजिए। ये सब आपका प्रोसीजर हो गया। उसके बाद आपको कुछ फूल वहाँ से उठा लेने हैं और शाम को सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ देने हैं। और जो आपने मिठाई अर्पण करी है उसमें से भी कुछ लेकर खुद सेवन कर लेना है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए 4 ग्रह बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।